इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज सुबह में बात सबसे पहले केजरीवाल की। केजरीवाल को शनिवार को दोहरा झटका लगा। शाजिया इल्मी और कैप्टन गोपीनाथ ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में बड़ी बहस का मुद्दा बन गया कि क्या केजरीवाल की यहां सब कुछ सचमुच में गड़बड़ है। इसी बड़ी बहस का एक अंश आप देखिए। केजरीवाल दावा करते हैं कि वो आम आदमी के हाथों में सत्ता सौंपने के लिए राजनीति में आए हैं। केजरीवाल स्वराज के सपने दिखाते हैं, तो क्या ये सिर्फ उनका फरेब है? ये सवाल इंडिया न्यूज का नहीं है, ये सवाल उन लोगों का है जिन्होंने अपना करियर दांव पर लगाकर आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी है। अब तक आधा दर्जन लोग पार्टी में तानाशाही चलाने का आरोप लगाकर केजरीवाल से किनारा कर चुके हैं और अब इस लिस्ट में शाजिया इल्मी का नाम भी जुड़ गया है। शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पार्टी में लोकतंत्र के नाम पर केजरीवाल की चौकड़ी हावी है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या सचमुच केजरीवाल की पार्टी में गड़बड़ है? क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में? देखिए दीपक भैया, मैं एक बात कहूं, कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, इतनी तो आप बाकी का भी सवाल नहीं पूछते उन लोगों से। सिर्फ आम आदमी पार्टी से आप सबसे ज्यादा सवाल पूछते। अवधेश जी, आपकी बात कर ही नहीं रहे। देखिए ना, आपकी बात आम आदमी पार्टी से आपके सबसे ज्यादा। ये घर का मामला है और साफ साफ पार्टी ने स्पष्ट कह दिया। और जब पार्टी ने स्पष्ट अपने बयान दे दिए, योगेंद्र भाई ने बोल दिया, तो अब इसके बाद बचता क्या इस विषय पे इतना चर्चा करने के लिए? क्यों उन्होंने ब्रह्मा जी हैं कि उन्होंने जब बोल दिया वो रेखा क्यों पार्टी अपनी बात नहीं रख सकती? पार्टी अपनी बात नहीं रख सकती? पार्टी की तरफ से कोई बोल नहीं सकता? ये बताइए शाजिया इल्मी ने क्यों छोड़ा? नहीं संदीप, अब भी समय है। तुम्हारी पार्टी के और बने हुए दीवार और स्तंभ ढहते जा रहे हैं। अब भी चेतो। अपनी भाषा में अराजकता से, व्यवहार में अराजकता से, सोच दिक्कत सिर्फ हो रही है आपको। मैं आज बता दूं, पूरे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको सिर्फ इस बात की दिक्कत है कि आदर्शों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति लगन का उदय इस पार्टी में हो रहा है। और सुनिए, उस वजह से दिक्कत है। तभी लोग हर पार्टी में, कांग्रेस के लोग छोड़ के गए बीजेपी में लोकसभा के पहले, तब तो आपने सवाल नहीं पूछा। देखिए कौन कौन छोड़ के गया। शाजिया इल्मी, मधु भादुड़ी, अशोक अग्रवाल, अश्विनी उपाध्याय, विनोद कुमार बिन्नी जी, कैप्टन गोपीनाथ। बिन्नी जी, आप क्यों छोड़ के गए, ये बता दीजिए। मैं अरविंद केजरीवाल के उस तानाशाह रवैया और 3, 4, 5 लोग जो पूरी पार्टी में बाहर तो ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ स्वराज है, हम देश में स्वराज लागू करना कर चाहते हैं, उनके यहाँ अपनी कोर टीम की में भी स्वराज नहीं है। वो किसी से बात नहीं करते हैं, जो खुद तय कर लिया उसी पे सिर्फ उनका एक एजेंडा है। इसके अलावा आज साजिया जी ने कहा है, सारे लोगों ने तमाम, जब पहले दिन से मैंने कहना शुरू किया था तो मुझे लालची बताया गया, मुझे पद का स्वार्थी बताया गया, मुझे मंत्रिमंडल का लालची बताया गया। लेकिन आज पूरे देश के सामने, पूरी दिल्ली के सामने ये बात प्रूफ हो गई है। अरविंद केजरीवाल एक हिटलर और तानाशाह व्यक्ति है, उनकी वजह से पार्टी बर्बाद हो गई है। अगर उनमें इंसानियत जिंदा है तो उनको पार्टी छोड़ के चला जाना चाहिए। बताइए। साजिया ने उतने नहीं कहा है, उसने एक शब्द प्रयोग किया है दीपक जी। उसने ये कहा है क्रोनिक क्लिक। तो मैं उसका हिंदी मानता हूं, जो बहुत सोचा कि राजनीति में, तो मुझे लगा चांडाल चौकरी। वो असल हिंदी उसका ये भैया, आप बराबर चंडाल ऐसे शब्दों का चांडाल चौकरी से घिरी हुई पार्टी है। साजिया जी से ये भी कहा को गेट बना दिया गया है, वहाँ जो गेटकीपर है, मतलब उसका द्वार कौन नहीं हो, वो अंदर किसी को जाने ही नहीं देता है। एक एक करके संदीप, एक एक करके। नहीं, संदीप एक एक करके बोल ही नहीं सकते। नहीं, आप बोल नहीं सकते। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? जब बोलेंगे कैसे बोलने दिया जाएगा? नहीं बोलने दिया जाएगा भैया। पता चलता आप जाइए तो कैसे फासिस्ट करे। आप जाइए एक दिन पार्टी के लोगों के साथ, रहिए, जो किसी की सुन ही नहीं सकते हैं, अपनी आलोचना सहन ही नहीं कर सकते। हम गांधीवादी विचारधारा है। आप जितनी आलोचना करते हैं उस सारी आलोचना को हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें, अच्छी राजनीति करें, तभी बीच में बोलते हैं। नरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शाजिया इल्मी का पार्टी छोड़ना आप कैसे देखते हैं इसको? आपकी अंदरूनी राजनीति में इसको बड़े सरल रूप से अगर कहूं दीपक भाई, तो विचारधाराहीन पार्टियां चलती नहीं है। आंदोलनकारी काम किया जा सकता है, लेकिन उसको एक एजेंडा करते हुए पूरा नहीं कर सकते। और इस पार्टी को यदि आप देखेंगे, आरोपों से उठ नहीं पाई ये, और अराजक मानसिकता जो कई बार दिखती थी उससे भी नहीं आगे बढ़ पाए। नहीं तो आप मुझे एक उदाहरण दिखाइए जहां एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पे बैठते हैं।
और अगर आप लगातार देखेंगे, दूसरी बात, इस पार्टी में जो मुख्य लोग साथ आए थे, अन्ना मूवमेंट, रामदेव जी के मूवमेंट, सबके बाद वो सारे एक एक करके हटते जा रहे हैं, नए नए लोग आते जा रहे हैं। इसमें कंसिस्टेंसी एक ही बात की आती है कि जो जो छोड़ता है एक ही बात कहता है। जसवंत सिंह जी आपकी पार्टी छोड़ के गए, उस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। हमारे यहाँ अगर कोई जा रहा है वैचारिक तौर पे, मुझे मैं एक और बात कहूंगा, बड़ी विनम्रता से कहूंगा दीपक जी, जो मैं अराजक और आरोप की राजनीति की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पहले ही बता दूं, स्पष्ट कर रहा हूं, ये पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। और बार बार हमारे नेताओं ने मैं ऐसी डिबेट में बैठ नहीं सकता जहां बोल लेंगे। क्या सोचते हैं इस देश में, वो बदलाव चाहते हैं, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? नलिन को बोलने दीजिए संदीप, नलिन को बोल अब मैं कुछ कह दूं दीपक जी? हाँ, कंप्लीट करिए आप। ऐसा है, मैं संदीप जी के साथ कई डिबेट्स में बैठा हूं और हर डिबेट में मैंने इनको देखा, ये हमेशा लोगों को टोकते, अभी अवधेश को जी को टोक रहे थे। सुनने की कमी है आम आदमी पार्टी में और इनकी कथनी और करनी में बहुत लंबी गैप है। ये क्या है, आरोप की राजनीति जिसका मैं अभी बात कर रहा था, इसकी आप पराकाष्ठा तो खुद ही संदीप जी है। मैंने बोलना शुरू किया, ये लगातार मुझ पे आरोप कर रहे हैं। इनका एजेंडा का क्या है, इनकी क्या आइडियोलॉजी से ये चल रहे हैं, आज तक ये स्पष्ट नहीं कहा। मैं एक मिनट खत्म कर लूं फिर जरूर कहिए। अरे सुन लीजिए, सुनना पाप नहीं है जनाब, सुनना पाप नहीं है, सुनने से व्यक्ति के बहुत अच्छे संकल्प होते हैं। सुन लीजिए। अच्छा, बोलिए। अब मैं बोलूं? अब दूसरी बात जो कह रहा हूं कि आइडियोलॉजी है नहीं, क्या है इनके पास, क्या है। फिर अगली बात जो कह रहे हैं, इनके एजेंडा फॉर गवर्नेंस क्या है। एंटी करप्शन से एंटी मोदी जी हो गए ये पूरे चुनाव में। ये सत्ता लोभी समूह है, जिन लोगों के पास कोई सोच थी वो हटते जा रहे हैं। बाकी सत्ता के करीब जो जाना चाहते हैं बिना एजेंडा का, वो शायद एक साथ हो। बिल्कुल रागनी, नलिन के बाद। अच्छा जी, नलिन आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैंने पूरी कर ली, धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद। रागनी, दीपक जी, मैं एक खास बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ और आपके माध्यम से सभी सुनने वालों का, कि आम आदमी पार्टी बार बार वही गलती क्यों दोहराती है, अपनी गलती से सीख क्यों नहीं लेना चाहती है। सीख लेने के लिए सबसे पहले तो गलती को मानना पड़ेगा। अब आप एक बात ये देखिए कि ये पहली बार नहीं है कि किसी संस्थापक सदस्य ने या किसी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने इस तरीके का आरोप लगाया है। आज मैं तमाम डिस्कशन पे बैठी और आम आदमी पार्टी की तरफ से यही जवाब आया कि हम इस पर मंथन करेंगे, हम इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है जब से इस पार्टी का उदय हुआ तब से ये आरोप लगते रहे हैं, कोई कार्रवाई हुई नहीं, पहला पॉइंट। दूसरी बात ये कि विचारधारा के अभाव में, एक ढांचागत व्यवस्था के अभाव में, प्रजातांत्रिक आंतरिक लोकतंत्र के अभाव में, और अब तो मैं ये भी कहूंगी कि सत्ता के अभाव में, क्योंकि अगले 5 वर्षों तक तो कोई दूर दूर तक आशा की उम्मीद नजर नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि खास तौर से अगर सत्ता ना मिले तो बिखराव बहुत जल्दी होता है और बहुत बढ़ चढ़कर होता है। आम आदमी पार्टी ने और उनके शीर्ष नेतृत्व ने कोई भी ऐसा कदम उठाया नहीं जिससे इस पे रोकथाम लगती हुई नजर आई हो। मुझे लगता है कि महत्वाकांक्षाओं के आधार पर और सत्ता की आस को लेकर ये पार्टी चलती रही है। और एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो दिल्ली को जिस तरह से बेसहारा छोड़कर अरविंद केजरीवाल ने देश को निशाना बनाया, मुझे लगता है उसी की काली छाया है, उसी का ये परिणाम है जो आज उनकी पार्टी भुगत रही है। काली छाया को भुगत रहा संदीप दुबे। देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कांग्रेस के साथ तो अच्छी बात यह है कि अब कांग्रेस तो आईना देखना ही भूल गई है, वो सिर्फ दूसरों को आईना दिखाती है। तो इसलिए कांग्रेस के बारे में बात करके मैं जाया नहीं करूं, लेकिन विचारधारा जो बार बार सवाल उठ रहा है कि इस पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। पहले बता दूं, ये पार्टी तो आंदोलन है और उसके पास स्वराज की एक विचारधारा, बहुत बड़ा व्यापक विचारधारा है। जो राजीव गांधी जी ये बात कहे कि भाई 100 रुपए में 57 रुपए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए मिन्नी भैया, सुन लीजिए, आप बात ही कंप्लीट करेंगे। दिल्ली में आपने चुनाव उसके लिए रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है। और आज हम जिस गांधी के स्वराज पे काम कर रहे हैं उसको स्थापित करेंगे।
संदीप, साजिया ने क्या कहा है? साजिया ने मूल 3 बात कही है। पहला उसने कहा है कि लक्ष्य इसलिए स्वराज रखा और पार्टी में आप सारे लोकतांत्रिक खुद अच्छा करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, सनी पैदा करके अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रही है और लोग उससे ऊब गए हैं, उसकी भाषा ये अर्थ है कहना। और तब उसने कहा है कि इसका कारण ये भी है कि अरविंद से बात करना मुश्किल है क्योंकि चंडाल चौकरी द्वारपाल बन के खड़े हैं। अरे भाई, कोई पार्टी के अंदर चंडाल चौकरी नहीं है। आप ऐसी बात क्या वो बताएं तो कौन लोग ऐसे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जितने लोग हैं सब लोग लगे हुए और त्याग के साथ लगे हुए हैं, त्याग के साथ और त्याग के साथ लगे हुए लोगों पर दोषारोपण करना ये बहुत ही गलत है, बलात्कार से पूरा जा रहा है। और अवधेश भैया जो शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं, चंडाल चौकरी, ये कभी आप कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के लिए कभी प्रयोग नहीं करते। ये बिल्कुल ही आपका गलत भाषा, इस भाषा का इस्तेमाल बंद करिए। सुन लो, तुम लोग रहोगे भी तो एक श्रीहीन बन के, ओजहीन बन के, बिना समर्थनहीन, अनुपयोगी ऐसे लोगों का समूह बनने जा रही है जिसकी देश में कोई न पूछ होगी न कोई उपयोगिता होगी। क्यों इतनी चिंता? अगर कोई पूछी नहीं होगी, कोई पार्टी नहीं है, अच्छा काम नहीं हो रहा, तो सबको दिक्कत क्यों है? इसलिए पार्टियों को आप कर पाएंगे इस देश के सामने? राजनीति की जरूरत है, आप कहाँ से लाएंगे वो चीजें? और जो लेके आया उससे आपको इतनी दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बार बार आरोप पे आरोप। अभी भी मैं कहता हूँ कि तलखी और अराजकता की मानसिकता से बाहर निकलो। जो पार्टी ने ये सिखाया है तुमको कि भैया अराजक बनो, ये संस्कार और डीएनए में नहीं, बार एक आदमी को आप जो गलत नहीं है उसको बार कहेंगे, चोर है, बेईमान है, विनम्रता अपनाएंगे, धोखेबाज है। कितने आदमी सुनेंगे? कौन सुनेगा? पूरा देश यही चीज तो समझना चाह रहा है। पूरा देश समझना चाह रहा है, पूरा देश क्या अच्छा नहीं, पूरा देश जानना चाह रहा है। जिस तरीके से शाजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ी, गंभीर आरोप लगाए, उस पर बड़ी बहस में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता इन आरोपों को लेकर गंभीर नहीं दिखे, साफ तौर पर यह स्थिति गंभीर है खुद आम आदमी पार्टी के लिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।